अगर सिस्टम हो मेहरबान तो तुलसी बन सकती है हिमाचल के लिए वरदान। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल के तौर पर मिशन धन्वंतरी के चलते औषधीय पौधों की खेती को मनरेगा में शामिल किया गया है। मिशन धन्वंतरी को कांगड़ा जिला के एक विकास खंड से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका बाद में जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक विस्तार हुआ। मिशन धन्वंतरी के चलते बड़े स्तर पर प्रदेश के किसान तुलसी की खेती के लिए इसलिए आगे आए हैं क्योंकि जंगली जानवर तुलसी की फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसकी खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसे एक बार लगाने पर 2-3 बार फसल ली जा सकती है। तुलसी की जड़, तना, पत्ते समेत सभी भाग उपयोगी हैं। मोटे तौर पर तुलसी की पैदावार तकरीबन 5 टन प्रति हेक्टेयर साल में 2-3 बार ली जा सकती है। ये 90 दिनों में होने वाली फसल है, जिसमें रोग और कीट बहुत ही कम लगते हैं। प्रदेश में तुलसी की खेती के लिए आदर्श स्थितियां हैं और बम्पर खेती हो रही है। तुलसी यहाँ के किसानों की सतत आजीविका और स्थायी रोजगार का जरिया बन जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से सीख लेनी होगी। उत्तराखंड के चमोली जिला की विदेशों तक पहुँच रही है। यहाँ तुलसी उत्पादन का कार्य तेजी से फैल रहा है। चमोली और गढ़वाल में 5 विकास खंडों में तुलसी की खेती की जा रही है और वहाँ 400 से ज्यादा किसान तुलसी उत्पादन में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में तुलसी उत्पादन को बढ़ाने और हजारों किसानों तुलसी की खेती की ओर मोड़ने के प्रयास जारी हैं। इस घाटी को तुलसी उत्पादन की ओर मोड़ने में यहाँ की महिलाओं की अहम भूमिका रही है। कई सहायता समूहों ने तुलसी की खेती में कदम बढ़ाकर औषधीय कृषिकरण की दिशा में पहल की है, जिसका तेजी से विस्तार हो रहा है। तुलसी ने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को रोजगार का एक नया जरिया दिया है, जिससे यहाँ पलायन पर काफी हद तक अंकुश लगा है और ग्रामीण आर्थिकी भी मजबूत हुई है। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर ने अलकनंदा घाटी के महिलाओं को सब्जी, फल और मसाले उत्पादन की ट्रेनिंग दी। महिलाओं के समूह तैयार किए। सब्जी उत्पादन और कैश क्रॉप्स के प्रयास हुए, लेकिन बंदर और शुअर इन फसलों को पूरी तरह से तहस नहस कर देते थे। ऐसे में ऐसी फसल की आवश्यकता महसूस की गई जिसे जंगली जानवरों से कोई खतरा ना हो। विशेषज्ञों ने स्थानीय लोगों से विचार कर घाटी में तुलसी उत्पादन की ओर जोर दिया। किसानों को गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल और जरूरी तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया। उन्हें तुलसी की खेती के लिए प्रशिक्षित किया गया और उनके उत्पाद को बेचने के लिए घर के पास ही बाजार उपलब्ध करवाया गया। चमोली के किसानों की तुलसी उत्पादन के प्रति आकर्षित होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। जिले में ही स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी का फूड प्लांट उनसे तुलसी की खरीद कर लेता है। किसानों को अपने घर के पास ही अपने उत्पाद के वाजिब दाम मिलने से अब इस क्षेत्र के दूसरे किसान भी तुलसी उत्पादन के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की कई समूहों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कर्णप्रयाग के पास कालेश्वर गांव में सोसाइटी का प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट में फूड प्रोसेसिंग की कई मशीनें लगाई गई हैं। यहीं पर स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली तुलसी को प्रोसेस कर वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। तुलसी से कई तरह की तुलसी टी तैयार कर देश विदेश के बाजार में बेची जा रही। यहाँ की तुलसी चाय की मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और देहरादून में खासी मांग है। सोसाइटी ने फ्रांस की एक कंपनी से भी तुलसी टी बेचने के लिए करार किया है। जिस तरह से चमोली के महिलाओं की कई समूहों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सोसाइटी का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है और वहां स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली तुलसी को प्रोसेस कर वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी तुलसी की खेती करने वाले महिला समूहों और किसान संगठनों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर और प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर तुलसी की वैल्यू एडिशन की पहल की जानी चाहिए।
तुलसी की खेती से ग्रामीण आर्थिकी की राह बनाने वाला उत्तराखंड का मॉडल हिमाचल प्रदेश के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली तुलसी भी विदेशों तक महक सकती है। ऐसे में जबकि मिशन धनवंतरी के चलते हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसान तुलसी की खेती करने लगे हैं, तुलसी उन किसानों के लिए एक लाभ का जरिया बने। ऐसे में जरूरी है कि तुलसी की खरीद के लिए उचित व्यवस्था किसानों के घर के पास हो। ये तभी मुमकिन है कि तुलसी की खेती करने वाले महिला समूह और किसान संगठनों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर तुलसी की प्रोसेसिंग की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाए। इस विचार पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।